हेलो दोस्तों कैसे हो। वेलकम है आपका आज की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसआईआर क्या है और अपना एसआईआर फॉर्म आपको कैसे फिल करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके इसमें लगेंगे। पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो एसआईआर है, जिसको बोलते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हिंदी में इसको बोलते हैं विशेष ज्ञान पुनरीक्षण, इसका दूसरा चरण हमारे देश में चल रहा है, जिसमें 12 राज्यों में यह हो रहा है। पहला चरण कंप्लीट हो गया है बिहार के अंदर, अब दूसरा चरण चल रहा है। इसमें लास्ट डेट जो है 4 दिसंबर है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये चल रहा है। लास्ट डेट आपकी 4 दिसंबर रहेगी। तो चलिए आपको मैं फॉर्म भरना सिखा देता हूँ, कैसे आपको यह फॉर्म भरना है। तो ये फॉर्म आपके बीएलओ ने आपको दिया होगा। ये एसआईआर का फॉर्म है। सबसे पहले मैं आपको इसमें बता दूं, इसमें आपको 3 कॉलम मिलते हैं। एक तो ये वाला कॉलम और 2 ये नीचे वाले कॉलम हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये वाला कॉलम तो आपका कंपलसरी है आपका भरना। अब नीचे ये जो 2 कॉलम है, ये हमारा जो राइट साइड वाला कॉलम है, ये वाला, इसमें तो ये सेम डिटेल भरनी है, वो मैं आपको अभी भर के दिखाऊंगा। इस वाले कॉलम में आपको ये तब भरना है यदि आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, तो आपको ये वाला कॉलम भरना है। और यदि आपका 2003 की वोटर लिस्ट में जिस भी व्यक्ति का आप ये फॉर्म भरोगे, यदि उसका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था, तो आपको ये वाला कॉलम भरना है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस फॉर्म की। यहाँ पर सबसे पहले आपको जन्मतिथि भरनी है, उसके बाद आधार संख्या, और तीसरे नंबर पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पर चौथे नंबर पे आपको अभिभावक का नाम डालना है, पिता का नाम। फिर इसके नीचे पिता की ईपीआईसी संख्या, फिर यहाँ पर माता का नाम, माता की ईपीआईसी संख्या, फिर यहाँ पे लास्ट में पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो, और फिर उसके नीचे पति या पत्नी की ईपीआईसी संख्या। डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पर डाल दी है। अब आधार संख्या दूसरे नंबर पे आपको फिल करनी है। याद रहे, जिस व्यक्ति का फॉर्म है उसी की आधार संख्या यहाँ पर आपको डालनी है। अब मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर के बाद पिता अभिभावक का नाम मैंने डाल दिया है, उसके बाद पिता का ईपीआईसी नंबर, और देन उसके नीचे माता का नाम यहाँ पर डाल दिया, और उसके जस्ट नीचे माता का ईपी का नंबर। अब यहाँ पर पति या पत्नी, यदि इस व्यक्ति की शादी हो गई तो इसमें इसकी पत्नी का नाम और उसका ईपी का नंबर डाल सकते हो। ये कॉलम हो जाएगा यहाँ पे आपका कंप्लीट। अब मैं आपको बता दूँ, अब आपको यहाँ पे इसमें से एक कॉलम सेलेक्ट करना है। यदि 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था तो ये वाला कॉलम, यदि नहीं था तो आपको ये वाला कॉलम भरना है। अब यहाँ पे मैं ये वाला कॉलम आपको भर के दिखाता हूँ, ये पूरा फॉर्म कंप्लीट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको निर्वाचक का नाम डालना है, ये निर्वाचक का नाम यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पर निर्वाचक की आईपीआईसी संख्या, जो आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये अपनी 2003 की वोटर लिस्ट में भी आपको सेम मिलेगी। एक बार फिर भी आप मैच कर लेना ये चीज़। यहाँ पे मैंने इसकी ईपीआईसी संख्या और नेम दोनों चीज़ यहाँ पे मैंने डाल दी। अब यहाँ पे पूछ रहा है ये संबंधी का नाम। संबंधी में आप इसके पिता का नाम डाल सकते हो। उसके बाद संबंध क्या है, यानी पिता है, ये इसके पिता लगते हैं। माता का भी नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर यहाँ पे अपना ज़िला आपको डालना है, ज़िले के बाद राज्य का नाम। अब ये पोर्शन मैंने भर दिया है। यहाँ पे मैंने ज़िला यानी डिस्ट्रिक्ट और राज्य स्टेट का नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है ये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। अब ये कहाँ मिलेगा, ये आपकी वोटर लिस्ट पे ऊपर ही कोने में मिलेगा, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, वो भी आपको आपकी 2003 की वोटर लिस्ट पे ही आपको ऊपर मिलेगा। भाग संख्या आपको यहाँ पर मिलती है वोटर लिस्ट में, जिस भी भाग पे आपका नाम है वोटर लिस्ट में, वो आपको वहाँ पे मिलेगी। क्रम संख्या आपको मिलेगी जोन से भी नंबर पे है, 25, 30, 50 पे लाइन वाइज आपका नेम, उसकी जस्ट लेफ़्ट साइड में क्रम संख्या आपको मिलेगी, वो भी आपको
2003 की वोटर लिस्ट में मिल जाएगी। अभी ये फॉर्म मैंने बिल्कुल सेम जैसे आपको बताया इसी तरह इसको फिल कर दिया है। अब यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे एक फ़ोटो लगानी है इस व्यक्ति की, जो वर्तमान की फ़ोटो यानी फ़िलहाल की इसकी फ़ोटो है। और यहाँ पर मतदाता या किसी अन्य व्यावसायिक परिवार के हस्ताक्षर, यहाँ पर इस व्यक्ति के हस्ताक्षर होने हैं। यदि अंगूठा लगाते हैं तो यहाँ पर बाएं हाथ का अंगूठा लगा सकते हो, और उसके साथ में यहाँ पर आप डेट डाल सकते हैं, जो भी आज की आपकी डेट है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यदि किसी व्यक्ति का 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है और उसके माता पिता का ईपिक नंबर नहीं मिल रहा है तो कोई नहीं, आप उस कॉलम को खाली छोड़ सकते हो। और अगर उस व्यक्ति का 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिलता है तो फिर आपको माता पिता का ईपिक नंबर चाहिएगा। अभी आपको मैं एक फॉर्म और भर के दिखाऊंगा। ये तो था जिसका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, ये फॉर्म उसके लिए अप्लाई होता है। अब मैं आपको एक फॉर्म ऐसे ही फिलअप करके दिखाऊंगा जिसका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। अब ये मैंने एक फॉर्म भरा है, ये मैंने ऊपर का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है इसका, कि इसका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो ये वाला कॉलम भरना है। ऊपर का तो सेम डालना है जो मैंने आपको दूसरे फॉर्म में दिखाया था, लेकिन इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना, ईपिक नंबर माता पिता के ज़रूर चाहिएगा, क्योंकि इस व्यक्ति का खुद का स्वयं 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं था तो इसमें माता पिता का ईपिक नंबर कंपलसरी है। यहाँ पे नाम डालना है। अब यहाँ पे नाम इस व्यक्ति के पिता का नाम डालना है। उसके बाद अली की EPIC संख्या, फिर यहाँ पे संबंधी का नाम, संबंधी के नाम में इसके दादा का नाम डालना है जिस व्यक्ति का ये फॉर्म है, यानी अली के पिता और इसके नफीस के दादा। उसके बाद यहाँ पे संबंध क्या है, पिता, यहाँ पे पिता डालना है। अब मैंने यहाँ पे पिता इसलिए डाला क्योंकि इस संबंधी का नाम यहाँ पे अबरार और संबंध क्या है, अली का इससे पिता, यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना ज़िला डालना है, फिर राज्य का नाम, जिला, राज्य का नाम और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। अब यहाँ पे डालना है विधानसभा निर्वाचन की संख्या, तो यहाँ पर इसकी 389 लगती है। मैंने आपको अभी बताया कि वो आपको उसमें से मिल जाएगा आपकी वोटर लिस्ट में से। फिर भाग संख्या यहाँ पर इसकी है 127, तो भाग संख्या 127 डाल देंगे, और क्रम संख्या है इसकी 55। फिर यहाँ पर सेम प्रोसेस है, एक हस्ताक्षर कीजिए, ये फॉर्म फिल हो गया जिसका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। इस तरीके से आप भर सकते हो। अब मैं दोनों फॉर्म को आपके सामने दिखा दूँ। ये है 2003 की वोटर लिस्ट में जिसका नाम है, इस तरीके से उसे भरना है। और ये जिसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था, यहाँ पर अपने फादर का नाम, फादर की EPIC संख्या और संबंधी में आपके दादाजी, फिर संबंध के अंश से पिता, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे सेम करके भर देना है। इसमें ये EPIC संख्या जरूर लगेगी क्योंकि इस व्यक्ति का स्वयं 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। और एक चीज़ और, यहाँ पे यदि इस व्यक्ति की पत्नी है तो आप पत्नी का नाम डाल सकते हो, उसकी EPIC संख्या डाल सकते हो, अदरवाइज नहीं है तो कोई बात नहीं। और फिर यहाँ पे आपको एक वर्तमान फ़ोटो लगा के आप एक फॉर्म अपने पास रखना, एक अपने BLO को दे देना, और BLO के हस्ताक्षर जरूर करवा लेना। जो अपने घर पे लाओगे ना, उस फॉर्म पे भी यहाँ पे हस्ताक्षर BLO आपको करके देगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल कर देना। अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वे लोग भी अपना SIR फॉर्म अच्छी तरह भर सके। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।